ये कैलकुलेशन कहाँ का धर्म और कहाँ के संस्कार देता है? रुबीना जी। जी सर, ये जो इन्होंने अभी शब्द कहे हैं इससे हम भी निगाह उठाने के काबिल नहीं है इस टाइम, क्योंकि बहुत गलत बात करी है इन्होंने जो भी करी है, इसलिए हम। शाहिदा जी। सर मैं तो कुछ नहीं कह सकती, जो इनकी मम्मी होगी मैं समझती हूँ अगर वो देख रही होगी, मैं नहीं समझती होगी वो ऐसे बच्चे के लिए दुआ कर सकती है। बिल्कुल ऐसे बच्चे के लिए वो दुआ कर सकती है। इस तरह के हमारे और भी बच्चे इनको देख के बहुत ख़राब हो जाएंगे। मैं सारे मुस्लिम भाइयों से यही अपील करूँगी कि इनको जहाँ भी मिले, जहाँ भी हो, इनको समझाएं, ये दंगे ना फैलाएं, मिसयूज़ ना करें अपनी बहनों को। तो शाहिदा जी ओवैसी की माँ को, उनके बारे में हमको पता नहीं, लेकिन उनकी माँ को जहाँ भी है, जहाँ से भी इसको देख रही होगी, जरूर शर्मिंदा हो गई होगी, ऐसा शाहिदा जी का कहना है। शाहिदा जी, एक इस वीडियो में आपने देखा होगा, इसको जरा दोबारा प्ले किया जाए। इस वीडियो में आप देखिए कि पब्लिक भी है और वो मुस्लिम भाई है, तो इस बात पर जिस पर आपको आपत्ति है, जितनी आपके शब्द सुनकर तो मुझे भी अस्वाभाविक हो रहा है कि आप मेरे बगल में बैठे और ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिससे आपको शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन वहाँ उन लोगों को देखिए कि इनको क्यों शर्मिंदगी नहीं होती, वो इसके ऊपर तालियां क्यों बजाते। जरा इस वीडियो को दोबारा देखिए। 1000 क्या, 1 लाख क्या, एक कौन नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। क्या कहूं मैं आपको डॉक्टर पूजा, बोलिए। नीचता की लिमिट भी क्रॉस हो जाना, मैं तो इसको यही कहूँगी, ये एक राक्षस है जिसे कहना चाहिए कि इसने राम की बात की है। तो निश्चित तौर पर रामायण में हम यही पढ़ते थे कि जब राम राज आता है तो बुराई भी साथ में होती है और अच्छे कामों में विघ्न करता होते हैं, लेकिन उसका नाश जरूर होता है। तो मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक स्त्री हूँ, एक आत्मविश्वास है, एक माँ भी हूँ, एक बहन भी हूँ, एक बेटी भी हूँ। भाई तुझे मैं यही दुआ करूंगी कि या तो तू सुधर जा, तेरे को तेरा अल्लाह ही सही नेमत दे, सही मानसिकता दे, तेरे अंदर सुधार करे। मैं अपनी बहनों के माध्यम से भी यही चाहूंगी कि अल्लाह, मैं भगवान भी नहीं, मेरे भगवान ने तो मुझे यही सिखाया कि मैं हर मजहब की जो है इज्जत करूं, है ना। तो मैं अल्लाह ताला से ही ये दरियाफ्त करूंगी, दुआ करूंगी कि ईश्वर जो तूने झोली फैलाई थी आवाम के आगे, हम झोलियां फैलाया नहीं करते। हम ओवैसी साहब, हमने तो तुम्हारी माँ ने कभी सिखाया नहीं होगा कि झोली फैला के आमीन आमीन कराओ। जो आपका वीडियो हमने देखा था कि मुझे भीख दे दो, अरे भीख मांगनी है तो उस अल्लाह ताला से मांग और जाकर के माफी मांग। जितनी जल्दी अपनी गलतियों को तुम मान लोगे तो शायद सुधर जाओगे, वरना तुम्हारा अंजाम मैं नहीं कह सकती। और एक ही बात कहना चाहूंगी जो मेरी माँ ने मुझे कुछ शब्दों में सिखाई थी कि सिलसिला कारोबार का ही सही, रूह इंसानियत जरूरी है। सिलसिला कारोबार का ही सही, रूह इंसानियत ज़रूरी है। अरे अपनी बाजार की बुलंदी को कौम इंसानियत ज़रूरी है, कौम इंसानियत ज़रूरी है। ये हिंदू मुस्लिमवाद हटा दे, वैसी इंसानियत पे आ जा, बस यही। लेकिन शैतान को इंसानियत सिखाने की बात हो रही, हालांकि करनी भी चाहिए, क्योंकि जो इंसान है, जो इसके बाद से शैतान बनने की दिशा में जा रहे हैं, कम से कम उन लोगों को तो लगे, उनके कानों तक तो ये शब्द पहुंचे, उन तक तो ये भावनाएं पहुंचे, उन तक तो ये संस्कार हो। ये भी एक